संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। आज मैं एक मित्र के प्रश्न के साथ फिर आपके सामने रहस्यमय चर्चा में उपस्थित हूँ। मेरे एक मित्र का प्रश्न है, 17 दिन से साधना कर रहा हूँ, परमात्मा के अनुभव भी बहुत हो रहे हैं, भवसागर के पार भी पहुंच गया हूँ, अब आगे क्या करना है बताएं गुरुजी। मुझे परमात्मा के पास पहुंचना है। देखिए, इस प्रश्न में प्रश्न भी है, उत्तर भी है और फिर से दोबारा प्रश्न भी है। तो कुछ मित्र ऐसा है जो बहुत थोड़े दिनों ही साधना करते हैं और बहुत कम दिनों में साधना करने के उपरांत वो ये सोचते हैं, जब उन्हें थोड़े अनुभव आने लगे, किसी को प्रकाश का आ गया, किसी को दृश्य का आ गया, या अनेक प्रकार के कैसा भी कोई भी अनुभव हो सकता है, तो वो ये सोचते हैं कि अब मेरी यात्रा पूरी हो गई, मैं पहुंच गया भवसागर के पास। बल्कि 17 दिन की तो बहुत बड़ी बात है, 177 दिन में पहुंचना भी काफी मुश्किल है, 777 दिन में पहुंचना भी काफी मुश्किल है। पहुंच एक क्षण में भी सकते हैं, पहुंच कितने भी समय में सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतनी ही त्वरा की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या की, उसके बाद छोड़ा, अंत करके छोड़ा। ऐसा नहीं है कि आप बिना ध्यान करें और बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे। शुरू तो करना ही पड़ेगा। शुरू करने के बाद जब आप थक जाओगे तो उसके बाद आपको ध्यान की प्राप्ति होगी, तब आप पर ध्यान उतरेगा। तो जो इस प्रकार के अनुभव आते हैं, ये बहुत से साधक तो इसमें ही लग जाते हैं। ऐसे आने वाले अनुभवों को ही वो परमात्मा की उपलब्धि समझ लेते हैं कि अब हमें परमात्मा मिल गया है और हम भवसागर के पार पहुंच गए हैं। मित्रों, भवसागर के पार पहुंचने का मतलब क्या है? भवसागर के पार पहुंचने का मतलब यह है कि आपके व्यक्तित्व के सारे अपगुण समाप्त हो गए हों, आप स्वयं ही समाप्त हो गए हों और परमात्मा में ही विलीन हो गए हों। आपको ना सुख का एहसास हो, आपको ना दुख का एहसास हो, आप दोनों में से किसी में भी शामिल ना हो। आपके अंदर आनंद की स्थिति यथावत बनी रहे। आपके सामने जो भी चीज आए, जो भी वस्तु आए, पशु पक्षी आए, मनुष्य आए, देवत्व आए, आप खुद भी स्वयं को परमात्मा में ही स्थित पाए। आप अपने केंद्र पर स्थित हो गए हो, आपकी संपूर्ण अभिलाषाएं समाप्त हो गई हों, आप संसार से और स्वयं को रोक चुके हों, आपका संसार में इन्वॉल्वमेंट समाप्त हो गया हो। जब आप भवसागर के पार हो जाएंगे ना, तो आप बचेंगे ही नहीं, कोई अनुभव ही नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपका जो अहम है, जो अहंकार है, वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर आपका सिर्फ साक्षी भाव ही बचेगा। तब उसके बाद आपको समाधि का सुख प्राप्त होगा। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि जितना भी विस्तार में जाएं छोटी छोटी बातों को पकड़कर, वो एक अलग बात है, लेकिन कहना यही चाहता हूं कि सब कुछ रुक जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आसपास जुड़े हुए लोगों से कट जाते हैं या हम संसार से कट जाते हैं। संबंध हमारे सबसे यथावत ही रहते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा प्रेमपूर्ण होते हैं। बस हमारी अभिलाषा दूसरे से कुछ प्राप्त करने की, वो समाप्त हो जाती है और हमारे अंदर जो सतत धारा है प्रभु के प्रेम की, वो चलती रहती है। अब हमारा भेद समाप्त हो जाता है कि हम अलग हैं दूसरों से। हम इतना जान लेते हैं ध्यान घटने के बाद या समाधि में जाने के बाद कि सारा संसार मुझ में स्थित है, मैं संसार में स्थित हूं, अब कोई भेद नहीं है। यह है भवसागर के पार जाने की स्थिति, जहां सब कुछ समाप्त हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। इसी प्रश्न में मित्र ने पूछा है, अब आगे क्या करना है बताएं गुरुजी। जब आप पहुंच ही गए हो, तो जहां आप पहुंचोगे वहां तो आप गुरु के साथ नहीं रह सकते, गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। तो अब इसमें गुरुजी क्या बताएंगे जब आप पहुंच ही चुके हो? तो कहने का मतलब यह है कि आप उन छोटी छोटी चीजों में मत उलझिए। अनुभव आ रहे हैं, आने दीजिए, आते हैं चले जाते हैं, फिर बंद भी हो जाते हैं, फिर शुरू भी हो जाते हैं। मुख्य विज्ञान जो है ध्यान का, उसमें आपको अपने भीतर की जो संरचना है वो समझ में आएगी। आपको ऊर्जा का जो खेल है वो समझ में आएगा। आप कब उदास होते हैं, कब प्रसन्न होते हैं, कब प्रेम में होते हैं, कब घृणा में होते हैं। तो जो समस्त
ऐसे व्यवहार हैं उनसे आप अलग हो जाते हो। उनका आपको पता लग जाता है कि ये सब मेरे भीतर घटित हो रहा है। फिर संपूर्ण सृष्टि का जो सार है उसमें एक रस होने की ही स्थिति बसती है, वो प्रेम की ही स्थिति बसती है। आप लोगों में इतने लोग ऐसे हैं जो मेरे पास इतने प्रश्नों को भेजते हैं कि मैं आपसे बता भी नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इस बात पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए प्रश्न आपके हैं, उत्तर आप ही को ढूंढने हैं। जो जल्दी से तत्काल में अभिलाषा करता है उसके लिए सब व्यर्थ है, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रश्नों को जिंदा रखिए अपनी साधना के साथ, आप स्वयं उत्तर पाइए। कोई आपको मार्ग तो दिखा सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपके पैरों को जबरदस्ती पकड़ के मार्ग पे चला सकता है। देखिए आपकी समझ भी अपनी होती है। कोई बताने वाला गुरु है तो गुरु क्या करता है, गुरु आपको सिर्फ मार्गदर्शन देता है, आपको वो विधि बताता है। विधि भी तो आप ही करते हो, अगर विधि में कहीं कोई आप मिस्टेक करते हो तब गुरु बताता है। लेकिन अनेक लोग इस प्रकार के हो गए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं वो ही हमें सब कुछ दे दें, उधार में दे दें, और हमें नगद में कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों ऐसे ध्यान साधना नहीं होती है। ध्यान का मतलब है आपको अपने आप को दांव पर लगाना है। अब जो भी है होता रहे, हो जाने दो। नुकसान भी हो रहा है आर्थिक तौर पर, हो जाने दो, ध्यान से मत जोड़ो। बस ध्यान करो, ध्यान से कुछ भी मत जोड़ो। ना अपना लाभ जोड़ो, ना अपनी हानि जोड़ो, ना अपने अनुभव जोड़ो। आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है। और मैं दोस्तों आपसे स्वयं कहता हूं इस बात को, यदि आपने ध्यान से कुछ नहीं जोड़ा तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। आप खुद जानोगे कि मैं जो बोलता हूं वो एक एक बात सत्य है, लेकिन वो आएगी कब? अनुभव के बाद। देखिए मेरे देखने में जो आया है, आप लोग ध्यान व्यान तो करते नहीं हैं, कम करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। तो उसमें क्या है, आपको उसी के अनुरूप आपकी समझ जो है वो आती है। उसमें आपके प्रश्न समाप्त होने से तो क्या गए, प्रश्न और खड़े हो जाते हैं। मित्रों ध्यान का मतलब है 24 घंटे ही ध्यान में रहना। वो एक समाधि वाली स्थिति होती है। और जब आप बहुत ध्यान करने लगते हो, ध्यान आपको अपने भीतर डुबोने लगता है, तो आप समय बढ़ाते हो ध्यान का, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। जब आप उसके बाद ऊर्जा के विज्ञान को समझते हो ना, जब आप विधियों के विज्ञान को समझते हो, जब आप खुद को समझते हो, तो फिर आपको एक ऐसा रास्ता मिलता है जिससे आप पूरे दिन ध्यान में रहते हो। फिर आप काम भी करते हो ध्यान में, खाना भी खाते हो ध्यान में, काम भी करते हो ध्यान में। तो वो परिस्थिति शब्दों में बताने की नहीं है, वो अपनी समझ से आने की है। आपके सामने मार्ग आएगा, आपको चलना है, आप भवसागर के पार जरूर पहुंच जाओगे, जहां सब कुछ समाप्त हो जाना है। और जिसने सोच रखा है भवसागर के पार भगवान खड़ा है मेरा आलिंगन करने के लिए, तो वो अपने दिमाग से बात ही निकाल दे, व्यर्थ है। क्योंकि भगवान खड़ा होना और भगवान में जीना दोनों ही अलग बात है। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा प्रकाशमान उज्जवल हो जाएगा कि आप स्वयं उस आनंद को जान पाएंगे, वो वास्तविक आनंद क्या है, किसे लोग परमात्मा कहते हैं, किसे बुद्ध ने बोला है, किसे महावीर ने बोला है, किसे ओशो ने बोला है। मैं आप सबके लिए प्रभु ओशो पर एक ऐसी शानदार वीडियो लाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका रोम रोम खिल जाएगा। साधक मित्रों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को प्रणाम, संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम।